भारत एक बार फिर तन्हाई का शिकार। सार्क सरबराह इजलास आइंदा साल पाकिस्तान में होगा। वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा, सार्क के रुकन मुल्कों ने पाकिस्तान में इजलास के इनेकाद पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान जल्द सार्क सरबराह इजलास के लिए तारीख तजवीज़ करेगा। वहशी कसाई मोदी से इनकार। सार्क वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तान का पुरजोर एहतजाज। शाह महमूद ने भारतीय हम मनसब की तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। कहा, भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के कसाई से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहता। मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म होने तक भारत से बात नहीं होगी। उधर शाह महमूद की बहरीन, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में मकबूजा कश्मीर के हक में बिलबोर्ड्स आवेजा। बिलबोर्ड्स पर कश्मीर बचाओ, इंसानियत बचाओ और हक के खुद इरादियत ही इंसानियत है के नारे दर्ज। अमीर मुल्क इमदाद नहीं, गुर्बत कम करने में मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद भी तरक्की की जानिब गामजन है। 70% खसारा कम कर दिया। टैक्स नेट में इजाफा बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की साबिका क़यादत करप्ट थी। न्यूयॉर्क में मुआशी तरक्की के मुतालिक मुज़ाकरे से खिताब और एशिया सोसाइटी में सवालात के जवाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुलशन हदीद, कायदाबाद, लांडी, डिफेंस व्यू, बलोच कॉलोनी, एक्सप्रेस वे, औरंगी, बिन कासिम स्टील टाउन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, शाराय फैसल में बादल बरसे। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और लियाकताबाद में भी बारिश हुई। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब। पाकिस्तान का आज और कल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, किसी किस्म की पैदल या तजारती आमदोरफ्त नहीं होगी। सिर्फ हंगामी सूरत हाल में मरीजों को इजाजत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदातना फातिमा व सय्यदातना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन। फैसलाबाद में मदीना यूनिवर्सिटी में रूह परवर महफिल मिलाद। दरबार हज़रत गौसुल आज़म बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद खालिद अब्दुल कादिर अल मंसूर अल जिलानी की खुसूसी शिरकत। आकाए दो जहां नबी मौज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुल्हाए अक़ीदत पेश किए गए। और वतन अजीज में फिर से आबाद होंगे खेल के मैदान। आज श्रीलंका के सामने होगी टीम पाकिस्तान। सीरीज का पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनमाई होगी। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तानी खिलाड़ी होम क्राउड के सामने उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार। उधर बारिश के बायस मैच मुतासर होने का खदशा। ग्राउंड पर टिड्डियों और पतंगों की भी यलगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। अमरीका का भारत से मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां जल्द हटाने का मुतालबा सामने आ गया। अमरीकी मुआवन नायब सिक्योरिटी एलिस वेल्स ने कहा कि अमरीका को भारत से तेज कार्रवाई की उम्मीद है। अमरीका चाहता है भारत कश्मीर में पाबंदियां जल्द नरम करे। एलिस वेल्स ने मुतालबा किया कि भारत पाबंदियां खत्म करे, हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए, जबकि अमरीका को बड़े पैमाने पर नजरबंदियों पर भी तशवीश है।
अमेरिका का भारत से मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां जल्द हटाने का मुतालिबा। अमेरिकी मुआविन नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका को भारत से तेज कार्रवाई की उम्मीद है। अमेरिका चाहता है भारत कश्मीर में पाबंदियां जल्द नरम करे। एलिस वेल्स ने मुतालिबा किया कि भारत पाबंदियां खत्म करे, हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा करे। अमेरिका को बड़े पैमाने पर नजरबंदियों पर तशवीश है। अमेरिका का भारत से मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां जल्द हटाने का मुतालबा सामने आ चुका। अमेरिकी मुआविन नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिका को भारत से तेज कार्रवाई की उम्मीद है। अमेरिका चाहता है कि भारत कश्मीर में पाबंदियां जल्द नरम करे। बात करेंगे कश्मीर के सफीर की। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटते ही बड़े पैमाने पर खून रेजी का खदशा है। जंग की धमकी नहीं दे रहा, दुनिया को सूरत हाल से खबरदार कर रहा हूँ। वजीर आजम का एशिया सोसाइटी से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में उन्हें कायल करने की कोशिश करूँगा। अमेरिका को अपना वजन अक़वाम मुत्तहिदा के पलड़े में डालना चाहिए। अगर मसला कश्मीर हल ना किया गया तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल नाकामी होगी। वजीर आजम ने कहा कि अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये इंतहाई पेचीदा मसला है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी आवाम को ही करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में यही इलेक्शन लेने का वक्त आ गया है। खित्ते में जंग हुई तो सिर्फ तेल की कीमत में ही इजाफा गुर्बत बढ़ा देगा। तारीख पर नजर डाल लें तो तमाम जंगें गलत हिसाब किताब लगाने की वजह से हुई हैं। वजीर आजम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान के मामले पर बड़ा किरदार अदा करने की उम्मीद है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सालिसी का कहा था। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटते ही बड़े पैमाने पर खून रेजी का खदशा है। जंग की धमकी नहीं दे रहा, दुनिया को सूरत हाल से आगाह कर रहा हूं, ये कहा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने। The UN has not played its part. It should be sending observers there. Let them find out what really is happening. Otherwise, India will keep whatever oppression is happening in Kashmir, they'll blame it on a terrorist from Pakistan. I believe that what is the future for Kashmir should be decided by people of Kashmir. Why doesn't India and Pakistan both allow them, Kashmiris, to decide? UN has given their resolutions that it's a disputed territory and had given Kashmiris their right. That right was not given. They are now suffering right now. UN has to take, UN came into being precisely for this dispute like Kashmir, which has a chance of a much bigger strife in the future if this is not addressed. So UN must act now. And if this gets worse, it will be a total failure of UN. ईरान के सदर हसन रूहानी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को ख़त्म करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जनरल काउंसिल की साइड लाइन्स पर ईरानी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई। ईरानी सदर हसन रूहानी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कहा कि कश्मीर में जारी कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए और कश्मीरी आवाम की राय का एहतराम करके बड़ेपन का सबूत दिया जाए। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी चाबहार बंदरगाह, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों समेत दीगर इशूज पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइंदा साख सरबराह इजलास इस्लामाबाद में होगा, पाकिस्तान तारीख तजवीज़ करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि साख सरबराह इजलास की तारीख रुकन ममालिक से मुशावरत के बाद तय की जाएगी। आज फिर बतौर मेज़बान तमाम सार्क ममालिक को सरबराह इजलास की दावत दी। गुज़श्ता साल भारत ने इजलास पर एतराज़ किया, इस बार खामोशी अख्तियार की। सार्क सरबराह इजलास 2016 में इस्लामाबाद में होना था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइंदा सार्क सरबराह इजलास इस्लामाबाद में होगा, पाकिस्तान तारीख तजवीज़ करेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सार्क सरबराह इजलास की तारीख रुकन मुल्कों से मुशावरत से तय की जाएगी। आज फिर बतौर मेज़बान तमाम सार्क ममालिक को सरबराह इजलास की दावत दी है। गुज़श्ता साल भारत ने इजलास पर एतराज़ किया था, इस बार खामोशी इख्तियार की है। सार्क सरबराह इजलास 2016 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होना था।
ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सदर हैं, सिर्फ वही मसला कश्मीर को हल करा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सदर ट्रंप ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान और भारत में सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं।